जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने का समय आ जाता है, वो ना चाहते हुए भी उनके समक्ष आ ही जाता है। इसलिए जब बुरा समय आए तो उससे भयभीत होकर छिपने के स्थान पर संयम रख उस समय का सामना करने का साहस जुटाना चाहिए, क्योंकि जो बुरे समय में धीरज खो बैठता है वो स्वयं अपने अनिष्ट के निकट पहुंच जाता है। वाह गौरी नंदन, आप तो कथा के प्रत्येक चरण से कोई न कोई नवीन सीख प्राप्त कर ही रहे हैं। इसका संपूर्ण श्रेय तो आपको ही जाता है लंकेश, क्योंकि आप जैसे महाविद्वान से ये कथाएं सुनने का सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है मुझे। ये तो सर्वथा उचित कह रहे हैं आप। यहाँ वायु का वेग अचानक इतना प्रचंड कैसे हो रहा है? प्रतीत होता है यहाँ धूल का भवंडर उत्पन्न होने वाला है। तो क्या इस भवंडर को देखते हुए कुछ समय के लिए हमारे यहाँ रुकना उचित नहीं होगा लंकेश जी? नहीं, ऐसा कोई भवंडर नहीं जो लंकेश रावण को रोक सके। और वैसे भी साधारण भवंडर का क्या भय जो कुछ ही समय में शांत हो जाएगा। वास्तविक भवंडर तो शनिदेव की दृष्टि देवराज इंद्र पर आया था, जो उनके सभी संकेतों को नकारते रहे, और जो होने वाला था उसे कोई नहीं टाल सकता था। ये मेरे घुटनों में ऐसी पीड़ा क्यों उत्पन्न हुई? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु। अन्य सभी देवता अपने गुरु अर्थात मेरे सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु इंद्रदेव ये कैसी घृष्टता कर रहे हैं? आपका स्वागत है, आइए प्रस्थान कीजिए। गुरु के आगमन पर गुरु को सम्मान देने हेतु अपने स्थान से उठकर अपनी शिष्य होने की मर्यादा निभाने में असमर्थ है आप देवराज, तो फिर मुझे गुरु कहकर पुकारने का क्या अर्थ है देवराज? नहीं नहीं देवगुरु, वो मैं... क्या आप भूल गए कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है? अथवा ये भूल गए कि मैं देवगुरु आपका भी गुरु हूं? नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं भूला हूं, ना मैं आपका स्थान भूला हूं और ना ही आपका सम्मान। किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरे घुटनों में अपार पीड़ा हो रही है, जिस कारण मैं उठने में असमर्थ हूं। बस देवराज, सर्वप्रथम आपने मेरा अपमान किया, फिर अपनी भूल को न करने हेतु ऐसा तुच्छ कारण का उल्लेख किया जो कदापि मान्य नहीं हो सकता। धिक्कार है मुझे कि मेरे आप जैसे शिष्य हैं। धिक्कार है इस सभा को जहां एक देव गुरु का अपमान हुआ। धिक्कार है आपको जो आप इस दुखद अनुचित घटना के कारण बने। बात गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, देवराज इंद्र, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। आप मेरे गुरु हैं,
इसलिए यदि मुझसे कोई भूल होती है तो उसे सुधारने का अधिकार आपको प्राप्त है, किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते। ये सर्वथा अनुचित है। आप मेरा विश्वास करने के स्थान पर व्यर्थ में ही आवेशित हो रहे हैं। क्रोधित और उत्तेजित तो आप हो रहे हैं देवराज। आपको तो अपनी भूल का आभास तक नहीं प्रतीत होता है। आपको गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रुकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए मैं देव गुरु बृहस्पति संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। और अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुकूंगा। नहीं देवगुरु, नहीं देवगुरु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? अपने क्रोध को शांत कीजिए गुरुदेव। हमारा परित्याग करने का अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। रुक जाइए, रुक जाइए। देवगढ़, मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए। इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर इन्हें स्थिर रहने दीजिए। यदि इन्हें हमारा गुरु होना स्वीकार नहीं है तो हमें भी अपने गुरु के रूप में किसी अन्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। गुरुदेव, इंद्रदेव के वचनों को अन्यथा मत लीजिए, रुक जाइए। हाँ गुरुदेव, रुक जाइए। ये कैसा अनर्थ है? शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव में आते ही इंद्रदेव से बड़ी बड़ी भूल होने लगी थी। ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो शनिदेव की दृष्टि से कैसे सामना करता है। जो मनुष्य स्वयं को सुधार लेते हैं उन पर शनिदेव की दृष्टि का कम प्रभाव पड़ता है। जो निरंतर भूल करते हैं उन पर अनेकों कष्टों की वर्षा होती है। और ऐसा ही होने वाला था इंद्रदेव के साथ, क्योंकि एक तरफ देवगुरु उनका साथ छोड़ गए और वहीं दूसरी ओर असुर राज विध्वंसक को गुरु असुर शुक्राचार्य का साथ प्राप्त हो गया। प्रणाम असुर गुरुदेव। अत्यंत उचित समय में तुम्हारा आगमन हुआ है विध्वंसक। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का सर्वोत्तम समय है ये, क्योंकि गुरु विहीन हो चुके देवगण उचित दिशा निर्देश के अभाव में अवश्य भूल करेंगे। मुझे ज्ञात है तुम अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्रों की शक्ति भी सोखने में और उस शक्ति को स्वयं में विलय कर अत्यधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम हो। परंतु युद्ध केवल शक्ति से नहीं, युक्ति से लड़ा जाता है। तुम्हें युक्ति से लड़ना होगा। शत्रु को एक दूसरे से विलग करने के रणनीति के प्रयोग कर अकेले पड़े उसके योद्धाओं पर आक्रमण करना होगा। इससे तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं इस युद्ध के लिए सर्वथा तैयार हूं गुरुदेव।